और महापौर प्रशांत सिंघल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को शहर का नाम हरिगढ़ करने का प्रस्ताव भेजा है। अध्यक्ष विजय शिवराज ने बताया कि 2021 में हुई सर्वदलीय बैठक में भी इस पर सहमति बनी थी। उन्होंने कहा था कि पहले अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ और रामगढ़ भी रहा है और यहाँ प्रसिद्ध हरिदास मंदिर स्थित है। महापौर ने भी जनता की भावनाओं का हवाला देते हुए नाम परिवर्तन की मांग का समर्थन किया है। गोरखपुर के गीड़ा क्षेत्र में 1551 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जल्द करेंगे। इनमें 760 करोड़ के निवेश से बनी औद्योगिक इकाइयों, 69,058 करोड़ की लागत से बने यूपी के पहले प्लास्टिक पार्क, सिपेट का स्किल ट्रेनिंग सेंटर, 93.52 करोड़ की लागत से CTP प्लांट और 400 करोड़ की कालेसर आवासीय योजना शामिल है। प्लास्टिक पार्क में टेर्कोप्लास्ट जैसी कंपनियों की यूनिटें शुरू हो चुकी है। इन योजनाओं से 1200 से ज़्यादा अधिक रोजगार के अवसर सर्जित होंगे और गीड़ा क्षेत्र औद्योगिक हब के रूप में तेजी से विकसित होगा। उत्तर प्रदेश में 2026 में प्रस्तावित पंचायत चुनाव से पहले बड़ा बदलाव हुआ है। पंचायती राज विभाग ने अधिसूचना जारी कर बताया कि राज्य में अब 504 ग्राम पंचायतें घटकर कुल संख्या 57,695 रह गई है। यह बदलाव आंशिक पुनर्गठन के तहत किया गया है। अब पंचायतों की संख्या में कोई संशोधन नहीं होगा। चुनाव अप्रैल 2026 में संभावित है। 75 जिला पंचायत अध्यक्ष और 826 ब्लॉक प्रमुख चुने जाएंगे। मंत्री OP राजभर ने ब्लॉक प्रमुख व जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जनता से कराने की मांग की थी। हालांकि इस पर राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा लंबित है। 24 जून को वाराणसी में होने वाली सेंट्रल जोनल काउंसिल की बैठक की तैयारियों का CM योगी आदित्यनाथ ने निरीक्षण किया है। इस अहम बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और UP, MP, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। मुख्यमंत्री ने होटल ताज में व्यवस्थाओं की समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिए। यह बैठक जल, सड़क, कानून व्यवस्था व विकास परियोजनाओं पर राज्यों के समन्वय के लिए होती है। आयोजन से काशी की पहचान एक नीतिगत केंद्र के रूप में और मजबूत होगी। योगी ने आयोजन में काशी की संस्कृति गरिमा को प्रदर्शित करने के निर्देश भी दिए हैं। कासगंज जिले में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत नवंबर में 358 जोड़ों के विवाह की तैयारी है, जिसमें 295 पंजीकरण हो चुके हैं। समाज कल्याण विभाग शुभ मुहूर्त निकलवा रहा है और जल्द ही DM से स्वीकृति लेकर तिथि तय की जाएगी। प्रत्येक जोड़े पर 1 लाख रुपए खर्च होंगे, जिसमें 60,000 रुपये कन्या के खाते में जाएंगे। अब तक सबसे अधिक 68 पंजीकरण सोरो ब्लॉक में हुए हैं। विभाग टेंडर प्रक्रिया भी जल्द पूरी करेगा। जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि लग्न के अनुसार तिथि शीघ्र घोषित की जाएगी। लखीमपुर पहुंचे अपनी जनता पार्टी के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने बसपा नेता आकाश आनंद को राजनीति का नया खिलाड़ी बताते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी। उन्होंने मायावती पर तंज कसते हुए कहा, आकाश की प्रतिभा को बार बार दबाया जा रहा है। प्रेस वार्ता में मौर्य ने समान विचारधारा वाले दलों से गठबंधन के संकेत दिए। भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा व्यवस्था पर विफलता का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि योगी सरकार का जमीनी हकीकत से कोई वास्ता नहीं और भाजपा देश को बेरोजगारी का अड्डा बना रही है। उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को झटका लग सकता है। पावर कॉरपोरेशन ने विद्युत नियामक आयोग को बिजली दरों में 40 से 45% बढ़ोतरी का प्रस्ताव भेजा है। प्रस्ताव मंजूर हुआ तो ग्रामीण उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट 12 से 13 रुपये तक चुकाने होंगे। फिक्स चार्ज भी शहरी क्षेत्र में 110 से 190 रुपये और ग्रामीण में 90 से 150 रुपये प्रति किलोवाट किया गया है। उपभोक्ता
परिषद ने इस प्रस्ताव को असंवैधानिक बताते हुए विरोध दर्ज कराया है। प्रस्ताव से बीपीएल उपभोक्ताओं की दर भी 3 से बढ़ाकर 4 रुपए प्रति यूनिट करने की बात कही गई है। केंद्रीय राज्य मंत्री चौधरी जयंत सिंह 18 जून को बागपत दौरे पर है। वे सांसद निधि के अंतर्गत विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। कार्यक्रम के तहत गांधी विद्या इंटर कॉलेज खेकड़ा में लोकार्पण समारोह आयोजित होगा। इसके अलावा नवीनीकृत स्टेडियम का भी उद्घाटन किया जाएगा। यह कार्यक्रम स्थानीय विकास और युवाओं को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। चौधरी जयंत सिंह वर्तमान में कौशल विकास, उद्यमिता व शिक्षा मंत्रालय में केंद्रीय राज्य मंत्री है। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी से जूझ रहे लोगों को जल्द राहत मिलने वाली है। मौसम विभाग के अनुसार 18 जून की शाम से 19 जून के बीच पूर्वी यूपी में मानसून दस्तक देगा। 19 और 20 जून को प्रदेश के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश होगी। सोनभद्र, वाराणसी, मिर्जापुर समेत 13 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट और 22 जिलों में वज्रपात व गरज चमक का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के सिस्टम के मिलन से बारिश तेज होगी। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।